इतने बेखौफ हो गए हैं कि गांव से लेकर शहर तक आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे हैं और खाकी के खौफ को खामोश कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सिवान में अपराधी बेलगाम, डकैती, लूट और हत्या सरेआम। नहीं रहा पुलिस का इकबाल। ये शहर सिवान है, जहां रात तो छोड़ के दिन में भी बाहर निकलने में डर लगता है। जिले में अपराधियों का हौसला इस कदर बुलंद है कि दिन के उजाले में रात के अंधेरे में चोरी, लूट, डकैती और हत्या की वारदात को सरेआम अंजाम दे रहे हैं और पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे हैं, खाकी के खौफ को खामोश कर रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक दहशत फैला रहे हैं और पुलिस हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है, जिसे रोक पाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। आपराधिक वारदातों पर नजर डालें तो तारीख 14 जनवरी 2022, जगह टरवा परसा गांव, मामला घर में चोरी। जिले के नगर थाना क्षेत्र के टरवा परसा गांव में मदन किशोर पांडे के घर में चोरों ने करीब 2.5 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर छत के सहारे घर में घुस करीब 22,000 कैश, 2 मोबाइल और करीब 2 लाख के गहने की चोरी कर ली। जब परिजनों को इसका पता चला, तब तक चोर अपना काम करके चंपत हो चुके थे। उठे तो देखे कि सर गेट जो है वह ऊंचाई से खुला हुआ है और सामान सब बिखरा पड़ा है। सर जो ब्लड प्रेशर और प्रेशर नापने वाली जो मशीन है पिताजी के लिए लाए थे, उसमें का मशीन भी सर लेके चला गया है। कैश कितना ले गया है? 20 से 22 हज़ार रुपया सर ले गया है कैश। तो गहना में क्या था? गहना में सर औरतों का सामान था। तारीख 12 जनवरी 2022, जगह सुल्तानपुर खुर्द गांव, मामला बीजेपी नेता की हत्या। गवाई विवाद में सुल्तानपुर खुर्द गांव में बाइक सवार बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े बीजेपी नेता और पीडीएस डीलर जनार्दन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन शूटर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तारीख 11 जनवरी 2022, जगह मैरवा, मामला दुकान में घुसकर लूट। यहाँ भी अपराधियों ने मैरवा थाने से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर एक कपड़ा कारोबारी से बंदूक की नोक पर दुकान में घुसकर 25 से 30 हजार की लूट की वारदात को अंजाम दिया और बदमाश फरार हो गए। इस मामले में भी पुलिस के हाथ खाली है। आया एक लड़का और हम लोग बाहर बैठे थे तो घुसा है और गाला और छीट कर 20-25 हज़ार रुपये लेकर भागा है। तो उस पर हम रोके हैं तो ईटा चला के मार दिया है। हाँ। क्यों मारा है? लूट कर भागा, वही रोकने के वजह से। रोके हैं लोग, उसको पकड़े हैं लोग, पहले ईटा नीचे गिरा हुआ था तो उठा के मार दिया है, चला दिया है। मैंने लूट कर दिया ना। पैसा कितना पैसा लेके आया है? 25-30 हज़ार रुपये था। 25-30 हज़ार। तारीख 11 जनवरी 2022, जगह सहूली मोड़, मामला सीएसपी संचालक से लूट। यहाँ भी बाइक सवार बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े सीएसपी संचालक के स्टाफ से 1,23,000 रुपए की लूट की थी। बताया जाता है कि सीएसपी संचालक का स्टाफ गोपालपुर बैंक से पैसा निकालकर अपने हसनपुरा स्थित सीएसपी सेंटर पर पैसे लेने जा रहा था और तभी हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सहूली मोड़ के समीप अपराधियों ने हथियार के बल पर पैसे की लूट की और इस मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। लेकिन अफसोस की बात कि पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। मेरा पैसा जो है स्टाफ लोग लेके आ रहे थे, गोपालपुर मेन ब्रांच से पैसा लेके आ रहे थे। रास्ते में हादसा लगभग 2 बजे के आसपास हुआ है।
जबकि हसनपुरा थाना भी एक जगह चेक पोस्ट लगाया हुआ है और हुसैनगंज थाना भी एक जगह चेक पोस्ट लगाया हुआ है। तो इस दरमियान इस बीच में कैसे हथियार लेकर के कोई इन कर गया, अब इसमें क्या राज है हमको नहीं मालूम। हमारा स्टाफ गलती किया या साजिश बता है कोई, ये काम मेरा नहीं है, ये पुलिस का काम है। हमारा पैसा तो चला गया। तारीख 11 जनवरी 2022, जगह पिपरा बाजार, मामला मोबाइल दुकान में चोरी। जिले के जीरादेई थाना क्षेत्र के पीपरा बाजार स्थित मोबाइल दुकान में बेखौफ बदमाशों ने रात के अंधेरे में पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चकमा देते हुए दुकान के शटर का ताला तोड़कर करीब 4 लाख के सामान पर हाथ साफ कर लिया था, जिसकी सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। चोरों का चेहरा सामने होने के बाद भी पुलिस उन तक पहुंचने में नाकाम साबित हुई है। तारीख 10 जनवरी 2022, जगह रामगढ़ गांव, मामला रिटायर्ड शिक्षक के घर डकैती। यहाँ भी बेखौफ डकैतों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए बड़े ही शातिराना तरीके से डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि नौतन थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में रिटायर्ड शिक्षक हरिहर प्रसाद कुशवाहा के घर में डकैतों ने छत के सहारे प्रवेश कर पहले कुछ लोगों को केमिकल छिड़क बेहोश कर दिया और कुछ लोगों को बंधक बना दिया और फिर इत्मीनान से घर का एक एक कोना छान मारा, जहां से जो मिला उसे डकैत थैले में भरते गए और आराम से चलते बने। बुलाए इशारा से तो हम आए, नीचे उतर कर तो हम उन्हें बोलिए क्या बात है। तो बात यही है कि थी इसका चाबी दीजिए, चाबी दीजिए। तो हम कहें मेरे पास चाबी नहीं है, मेरे हस्बैंड के पास है। तो नहीं, हस्बैंड गए थे, आप बताइए। हस्बैंड तो आप मर चुका है, नहीं है हस्बैंड। तो हम चाबी दे दिए। तारीख 9 जनवरी 2022, जगह चांदपुर गांव, मामला युवक की हत्या। सिसवन थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव में बेखौफ बदमाशों ने कृष्णा पांडे नाम के व्यक्ति को गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उसकी सांसें थम गई, जिसके बाद परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। इस मामले में भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। तारीख 9 जनवरी 2022, जगह सहोली गांव, बाइक सवार से लूटपाट। बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर बाइक पर सवार 2 लोगों से लूटपाट की। हथियार दिखाकर 60,000 नकद और 2 सोने की चेन, मोबाइल और पर्स लूट लिया था। घटना MH नगर थाना क्षेत्र के सिवान सिसवन मुख्य मार्ग पर सहोली गांव के समीप की है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया था। उसके बाद भी पुलिस वालों की नींद नहीं खुली और न ही अब तक पुलिस अपराधियों तक पहुंच पाई है। पीछे से लग गया। उसके बाद हम लोग सोच रहे थे आपस में दोस्त यार होगा, बात करते हुए चल रहा था, हम लोग आगे पीछे कर रहा था। और यहाँ पे आने के बाद सीधे एक आगे गाड़ी आकर के ये चला रहे थे, हमारे छोटे बहन के राजेश सिंह है, इनके फटाक से चाबी निकाला और तुरंत आटा लोड किया, मुंह में भिड़ा दिया इनको, और ऐसे चैन छीना, अंगूठी छीना और मोबाइल भी लिया। हमारे पास ऐसे चाकू भी लाया और हमारा भी ऐसे गला चेक किया, मेरे जने ऐसे खींचा और बोला कि तेरे को मार देंगे। मैं गाड़ी का नंबर याद कर रहा था, उसके चाकू भी ऐसा, गाड़ी का नंबर याद कर, तेरे को चाकू इधर ही मार के मुंगा देंगे, ठीक है। फिर भी मैं गाड़ी का नंबर याद किया, उसका BR01T 4655 उस गाड़ी का नंबर है। एक डबल सिलेंसर है गाड़ी है और एक सिंगल सिलेंसर है गाड़ी है। अमाउंट भी था, रुपया था और एक मोबाइल था, हमारा मोबाइल था और उनके पास मोबाइल था और एक जो अभी थाने में ओम प्रकाश सिंह, उनका भी पर्स, ATM जो भी है वो लोग ले गए। कितने लोग थे वो लोग 5 लोग थे। 5 लोग थे। एक व्यक्ति ने चेहरा ढका हुआ था। हाँ, चेहरा ढका हुआ था, 2 आदमी हेलमेट लगाया हुआ था। तारीख 9 जनवरी 2022, जगह शास्त्री नगर मोहल्ला, मामला 3 मंदिर में चोरी।
चोरों ने सिवान शहर में रात के अंधेरे में उत्पात मचाते हुए पुलिस की गश्ती को चुनौती देते हुए भगवान के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और एक साथ हनुमानगढ़ी मंदिर, राम जानकी मंदिर और महावीर मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और करीब 10 लाख की अष्टधातु की मूर्ति को लेकर चोर चलते बने। इस मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। हनुमानगढ़ी मंदिर से अष्टधातु का चोरी हुआ है। कितने की कीमत की मूर्ति चोरी हुई है और कितनी मूर्ति की चोरी हुई है? कम से कम लमसम 10 लाख के था। कौन कौन सी मूर्ति थी? राम लक्ष्मण, जानकी, हनुमान और गोपाल जी। कैसे पता चला कि चोरी हो गई है? और हम सुबह में आए यहाँ मंदिर खोलने के लिए 6 बजे और खोले देखे सब छितराया हुआ है, ताला टूटा हुआ है कोने का। तारीख 7 जनवरी 2022, जगह रसीद चौक मोड़, मामला किराना दुकान में चोरी। यहाँ भी बेखौफ चोरों ने हुसैनगंज थाना क्षेत्र के रसीद चौक मोड़ स्थित किराना के होलसेल की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान के शटर का ताला तोड़कर करीब 2 लाख रुपए के सामान पर चोरों ने हाथ साफ किया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी चोरों ने घुमा दिया था ताकि किसी का चेहरा कैमरे में कैद न हो सके। इस मामले में भी पुलिस के हाथ खाली है। दुकान बंद करे गए, उसके बाद सुबह में यहाँ से फोन गया कि दुकान का ताला टूटा हुआ। दुकान पर आकर देखें तो माल सब गायब है। सिगरेट कितने का लगभग नुकसान हुआ है? 2 से 2.5 लाख रुपए। तो इससे पहले भी चोरी हो चुकी है आपकी दुकान में? इसके पहले भी दुकान का बगल का ताला टूटा था तो हम लोग FIR किए थे, लेकिन उसका भी कुछ अच्छी नहीं चला और आज हम लोग जा रहे हैं। इस तरह सिवान जिले की पुलिस के क्राइम डायरी में अलग अलग थानों में चोरी, लूट, डकैती और हत्या के मामले दर्ज हैं, जो क्राइम डायरी के पन्नों तक ही सिमट कर रह गए हैं। न तो पुलिस मामले पर संजीदगी दिखाती है और न ही जिले के पुलिस कप्तान, जिसे आम से लेकर खास तक परेशान और हैरान हैं। लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। नए साल के पहले महीने का अभी पहला पखवाड़ा ही बीता है। इतने दिनों में बेखौफ बदमाशों ने जिले की पुलिस की पोल खोल कर रख दी है। ऐसे में जरूरत है कि ऐसी वारदातों पर रोक लगाने की, बदमाशों के जहन में खाकी का खौफ पैदा करने की, ताकि आम से लेकर खास तक, गाँव से लेकर शहर तक के लोग चैन की नींद सो सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जवाब देना भारी पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।